जैसा कि एक वैकेंसी आई आज आपके सामने, एयरफोर्स नॉन कॉम्बेटेंट, जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है और शायद ही कोई यूट्यूबर से जो इस पर वीडियो नहीं बना रहा है। लेकिन ये बात झूठ तो नहीं है, लेकिन ये आधी सच है। और जो आधी सच बात होती है, आधा सच होता है, वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आपको पूरा नोटिफिकेशन देखकर ही फॉर्म फिल करना चाहिए। फॉर्म फिल करने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम सफर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सफर करना पड़ेगा। पहली बात तो जब आप फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है, ऑनलाइन भरा नहीं जा रहा है, और इसमें आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है, इसका कॉल लेटर भी आपका जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना कोई फॉल्ट आपका हो जाएगा। और ये आधा सच क्या है, जो कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है, उसी को मैं सारा सीक्रेट को रिवील करने आया हूं। जबकि सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं इसका बैच ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ऐसा प्रचार प्रसार हो गया जैसे लग रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के इक्विवेलेंट वैकेंसी आ गई है। लग रहा है आप सीधे ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी आ गई है, इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया है। तो बिना जाने समझे आप ये काम ना करिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें है क्या। ये जॉब जो है, आपको वॉशरूम साफ कराना है, लैट्रिन साफ कराना है, नाली साफ कराना है, झाड़ू करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। झाड़ू बनाना, फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बागीचे में पानी देना, इसी प्रकार की ये सारी चीजें हैं, जिसमें बूट पॉलिश करना इत्यादि। ये सब अब आप देख रहे होंगे, ये सारा काम आपसे काम वहां पर लिया जाएगा। तो अब आप समझिए, अगर आपको यही सब करना है और इतना मेहनत करके जाना है, तो इससे अच्छा एसएससी का फॉर्म भर लीजिए, एसएससी एमटीएस कर लीजिए, सीएचएसएल कर लीजिए, एसएससी फेज 14 कर लीजिए, एसएससी जीडी भर लीजिए। आप आर्मी में आ जाइए, आर्मी में जीडी चला जाइए, टेक्निकल ट्रेड का वैकेंसी भर दीजिए। आपके पास बहुत सारा स्कोप है। और एयरफोर्स में ही जाना है तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप भरिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप फिल कर दीजिए, मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म फिल करिए, नेवी एसएसआर भरिए, नेवी का मेडिकल असिस्टेंट भरिए, आर्मी का मेडिकल असिस्टेंट भरिए, अगर आपको यही करना है। या फिर इसको इस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है। मतलब ये लैट्रिन बाथरूम साफ करना आपके लिए सुनहरा अवसर हो गया है। जरा आप देखिए, और उस पे इतने व्यूज आए चले जा रहे हैं। अरे जरा आप भी चिंतन करिए। जो मैंने अभी एक स्टेटमेंट बोला कि जो आधा सच होता है वो पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आप पहले इसको समझ के तब आप फॉर्म फिल करिएगा। मैं एसएससी सीजीएल और सीडीएस के बारे में नहीं कह रहा हूं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस के बारे में। मैं ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी नहीं कर रहा हूं, मैं इसी लेवल का हाई स्कूल और 12th लेवल की वैकेंसियों के बारे में मैंने कहा है। इससे फार बेटर है ये सारी जॉब्स, आप उसमें एंट्री करिए। आपके लिए क्या सुनहरा अवसर है कि कपड़े धुलना और लैट्रिन बाथरूम साफ करना, झाड़ू मारना, इसके लिए क्या है? आपको यही सब करना है और उसके लिए आपको इतना प्रचार प्रसार कर दिया है। तो निष्कर्ष ये निकला कि आप अपने विवेक से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो ही फॉर्म फिल करिएगा। दूसरी चीज, अब आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस तो आपको ये साधारण डाक से, नॉर्मल डाक, यहां तक कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बैठे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि साधारण डाक कैसे होगा, नॉर्मल पोस्ट कैसे होगा, उनको खुद ही नहीं मालूम। और कई पोस्ट ऑफिस में तो 10 रुपए का स्टाम्प तक नहीं अवेलेबल है और उनको खुद ही नहीं क्लियर हो रहा है। वो आपको स्पीड पोस्ट करवा दे रहे हैं और कह रहे हैं यही एक विकल्प है, इसके सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं है। ये मैं आपको पोस्ट ऑफिस की बात बता रहा हूं, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है, सुनी सुनाई बात नहीं है, जो मैंने खुद देखा है। तो आप इस झमेले में ना पड़िए। आप अच्छा खासा अगर एयरफोर्स की चॉइस है तो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, इनकी एंट्री करिए। जय हिंद, जय भारत।